डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमने लाइक फ्रैक्शंस पढ़ी थी। जैसे यहाँ पे ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस है 1/3, 2/3, 5/3। इनके डिनोमिनेटर सेम है यानी 3, 3, 3, तो इनको हम कहेंगे लाइक फ्रैक्शंस। यहाँ पे नीचे एग्जांपल्स दी गई है ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस 2/3 और 1/2। इनमें डिनोमिनेटर 3 और 2 है, डिफरेंट है, तो इसलिए हम कहेंगे डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं दे आर अनलाइक फ्रैक्शंस। तो लाइक फ्रैक्शंस का हम सम कैसे करेंगे? आप मान लो कि अगर 1/3 को हमें दिखाना होगा, आप फर्ज कर लो कि हमने एक चॉकलेट लिया, एक चॉकलेट हमने लिया जिसके हमने बराबर की 3 हिस्से, अगर हम उसके बराबर 3 हिस्से करेंगे तो ये हमने ले लिया एक चॉकलेट। इस चॉकलेट के हमने 3 हिस्से किए, तो इसमें से अगर हम देखेंगे रवि का नाम हम लेंगे, यहाँ पे रवि खा रहा है एक पीस आउट ऑफ 3 पार्ट्स, तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं he has eaten 1 part out of 3 parts, तो फ्रैक्शन बनेगी 1/3। इसी तरह अगर हम देखेंगे 2/3 के लिए डायग्राम से हम 2/3 कैसे दिखाएंगे, तो 2/3 क्या है कि इसका मतलब अगर इसी तरह का इक्वल साइज का एक चॉकलेट और लेंगे, तो उसमें से अगर रवि और खाता है दूसरी चॉकलेट में से, तो इसके भी अगर बराबर इक्वल 3 यानी पार्ट्स किए होंगे, बराबर के हिस्से 3 हुए होंगे, तो उसमें से उसने खाया होगा यानी कि 2 हिस्से खाए होंगे, इसलिए मैं यहाँ पे 2 शेड कर रहा हूँ। So it means that Ravi has eaten 2 parts out of how many parts? 3 parts, तो इसके लिए फ्रैक्शन बनेगी 2/3। इसी तरह अगर 5 के लिए दिखाना होगा, कल मैंने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए आपको बताया था फ्रैक्शन ये डायग्राम कैसे बनेगी, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे सम दिखाना है तो प्लस करना होगा, तो इन दो फिगर्स को जोड़ना होगा, उसके साथ जोड़ना है 5/3, तो इसका मतलब 5/3 अगर एक और चॉकलेट होगा हमारे पास, हम देखेंगे फिलहाल 5/3 के लिए हम कैसे दिखा सकते हैं, तो 5/3 के लिए हम क्या करेंगे, 5 को डिवाइड करना होगा 3 से, 3 1 3, तो यहाँ से 2 निकला, तो यहाँ पे ये रिमाइंडर है, ये क्वोशिएंट है, तो 5/3 को इन मिक्सड फॉर्म हम लिख सकते हैं 1 whole 2/3, तो इसका मतलब इससे समझ में आता है 5/3 के बदले हम एक कंप्लीट फिगर बना सकते हैं जिसके हम 3 हिस्से कर सकते हैं, फिर एक और फिगर बना सकते हैं, यानी एक और चॉकलेट में से अगर रवि 2 हिस्से खाएगा, एक और कंप्लीट यानी एक कंप्लीट चॉकलेट खाएगा और एक चॉकलेट हम लेंगे जिसके यानी इसी साइज के चॉकलेट, तो उसमें से वो 2 पीसेस खाएगा, तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं 1 whole 2/3 असल में क्या है 5/3। 1 whole 2/3 का मतलब 3 1 3, 3 + 2 5/3 बनेगा, 5/3, तो वही 5/3 दिखाना है हमें, एक कंप्लीट चॉकलेट दिखाना है, तो एक चॉकलेट हमने यहाँ पे बनाया, मान लो इसी साइज का एक और चॉकलेट बनाया जिसके हमने 3 हिस्से किए, फिर एक और चॉकलेट हमने बनाया, तो इस चॉकलेट यानी इसी तरह का एक और इक्वल साइज का एक और चॉकलेट हमने बनाया, तो इसमें से रवि ने कितना खाया, यानी एक कंप्लीट और दूसरे में 2 खाए थे ना, 3 1 3 + 2 5 बनेगा 5/3, इसका मतलब एक कंप्लीट, तो इसमें से ये तीनों पीसेस यानी 3 पार्ट्स खा रहा है, यानी एक कंप्लीट चॉकलेट खा रहा है रवि, दूसरे ये जो दूसरा चॉकलेट जो है इसमें से इसके भी अगर हम 3 हिस्से करेंगे बराबर, इसमें से रवि कितना खा रहा है, 2 पीसेस खा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब रवि ने कितने पीसेस खाए, 2 पीस इसमें से खाए, तो ये बनेगा 1 whole, ये है 2/3, तो इन दोनों के लिए फ्रैक्शन होगी यानी जो हम दिखा रहे हैं 5/3 जो है, तो इसका मतलब अगर हम यानी जोड़ेंगे इसको क्या कि रवि कितना खा रहा है, अगर हमें ये समझना होगा कि रवि चॉकलेट कितने खा रहा है, तो हम देख सकते हैं ये चॉकलेट यानी सभी चॉकलेट्स बराबर के हैं, तो रवि कितने हिस्से खा रहा है, रवि खा रहा है एक हिस्सा है ना, काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हिस्से खा रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास चॉकलेट जो था इसी साइज का अगर हम चॉकलेट लेंगे, तो इसका मतलब कि रवि कितने हिस्से खा रहा है, हम यहाँ पे लिख के रखेंगे 8 पार्ट्स है ना, तो अगर एक चॉकलेट के 3 हिस्से होंगे उनमें से तो यानी हम कितने चॉकलेट्स लेंगे वो कितने बनेंगे, यानी 8 पार्ट्स कितने चॉकलेट्स बनेंगे, तो पहला चॉकलेट जो है उसके हम 3 हिस्से करेंगे, इसका मतलब 3 के 3 खा रहा है रवि, फिर एक और फिगर बनाएंगे इसी तरह की, यानी कि हमें क्या करना है, एक और चॉकलेट लेना है, तो इसी तरह का एक और चॉकलेट लेना होगा, दूसरा चॉकलेट, तो इसके भी 3 हिस्से करने होंगे, हमें मालूम है कि रवि ने 8 पार्ट्स खाए, 8 हिस्से खाए हैं, तो इसमें से 3 इसमें से भी 3 ही खाएगा, इसका मतलब 2 चॉकलेट इसने पूरे खा लिए, ठीक है,
एक और हम देख रहे हैं कि 3 और 3 हो गए 6, तो बाकी 8 में से 6 निकालो तो 2 पार्ट्स और बचे हैं जो इसने खाए। इसका मतलब एक और चॉकलेट में से इसने 2 पार्ट्स खाए हैं। तो इससे पता चलता है कि अगर हम फिगर से ये समझना चाहेंगे, ये यहाँ पे फिगर से समझना चाहेंगे कि 1/3, 2/3, 5/3 का रिजल्ट जो आएगा, रिजल्ट क्या आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे इक्वल टू हम डाल सकते हैं। तो ये एक कंप्लीट फिगर होगी, ये भी एक कंप्लीट फिगर होगी, तो 2 फिगर्स, इसका मतलब 2 होल। ये तीसरी फिगर में से 2 पार्ट्स खा रहा है आउट ऑफ 3 पार्ट्स, तो 2 होल, इसका मतलब 2 होल है ना, 2/3। तो यहां से हमें जो मिक्सड फॉर्म मिली, दैट इज 3 2 6, 6 + 2 8/3 आ रहा है रिजल्ट। तो इसका मतलब 8/3। तो हमने यहाँ पे समझा कि अगर हम 1/3 + 2/3 + 5/3 उसको हम कैसे, यानी इसका सम कैसे कर सकते हैं। तो पता चला कि 1/3 + 2/3 + 5/3 असल में किसके बराबर है, 8/3 के बराबर। तो लिख सकते हैं 8/3 के बराबर। तो ये एग्जांपल से हमने समझा ये जो है रवि ने कितने हिस्से खाए। तो इसी तरह हम देख सकते हैं यहाँ पे कि डिनोमिनेटर जो थे, हम ऐसा भी अब कर सकते हैं, समझ में आ गया कि असल में क्या है ये, कि ये जो 3's है इनमें से एक डिनोमिनेटर चूज कर सकते हैं। ऊपर से पता चला कि हम न्यूमरेटर्स का अगर सम करते तो 8/3 आता। तो इस तरह से भी समझ सकते थे कि सम कैसे करना है। तो ये लाइक फ्रैक्शंस का सम है, ऐसे हम लाइक फ्रैक्शंस का सम करते हैं। बाकी जो एग्जांपल्स मैंने पिछले वीडियो में दी है, इन्हें सॉल्व करने के लिए वो आप खुद कर सकते हैं। अब अनलाइक फ्रैक्शंस के लिए हम दिखाएंगे, यानी अगर अनलाइक फ्रैक्शंस होंगी तो उनके लिए डायग्राम कैसे बना सकते हैं। तो हम कैसे समझ सकते हैं, यानी कि 2/3 और 1/2 का सम हम कैसे निकाल सकते हैं। तो पहला है 2/3 और है 1/2, ये है अनलाइक फ्रैक्शंस। तो इसी तरह से मैं समझाऊंगा जिस तरह से लाइक फ्रैक्शंस हमने समझी। तो यहाँ पे अगर है अनलाइक फ्रैक्शंस, तो पहला आसान तरीका है, हम इसको बनाएंगे लाइक फ्रैक्शंस। तो ये है ग्रुप ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस, इनको लाइक कैसे बनाया जा सकता है। हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि 2/3 अगर इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म बनाएंगे, 2/2 मल्टीप्लाई करके, यानी 3 के साथ 2 मल्टीप्लाई करना होगा, 2 के साथ 3 मल्टीप्लाई करना होगा, तब डिनोमिनेटर सेम बनेंगे। तो हम अगर डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे तब वो लाइक फ्रैक्शंस बनेंगे। तो यहाँ पे हम वही कोशिश कर रहे हैं, 2/3 × 2/2, तो इससे बन रही है इक्विवेलेंट फॉर्म 2 2 4, 3 2 6। इसी तरह से 1/2 से इक्विवेलेंट फॉर्म 3/6। तो यहाँ पे 4/6 और 3/6 जो है ये है इक्विवेलेंट फॉर्म्स ऑफ 2/3 एंड 1/2 रेस्पेक्टिवली। तो इस तरह से ये जो है हमने इक्विवेलेंट फॉर्म्स देखी। तो अगर हम यहाँ पे लेंगे 2/3 जो है 2/3, इसके लिए फिगर क्या बनेगी, हमें एक फिगर बनानी होगी। मान लो यही जो चॉकलेट हमने लिया, इसके हमने कितने हिस्से करने हैं, 3 हिस्से करने हैं। इसका मतलब 3 हिस्सों में से कितने हिस्से हमें शेड करने होंगे, 2 हिस्से शेड करने होंगे। लेकिन हमने यहां से सीखा कि 2/3 4/6 के बराबर होता है। तो हम ये कैसे समझा सकते हैं 2/3 और 4/6 कैसे बराबर है। तो इसका मतलब अगर 3 हिस्से होते तो 2 शेड करने होते, लेकिन अगर 6 पार्ट्स इसी के करते हम, 6 इक्वल पार्ट्स, तो 6 इक्वल पार्ट्स जब हम करते तो इसका मतलब हम यहाँ पे देखेंगे 6 इक्वल पार्ट्स। यहाँ पे इस बॉक्स के हम 2 हिस्से करेंगे इक्वल पार्ट्स, इसके भी 2 इक्वल पार्ट्स करेंगे, इसके भी 2 इक्वल पार्ट्स करेंगे। इसका मतलब इसी फिगर के हमने 6 पार्ट अगर किए होते, इसी फिगर के अगर हमने 6 पार्ट किए होते, तो तब हम देख सकते हैं इसमें कितने पार्ट्स अब शेडेड है, 1 2 3 4। तो इसका मतलब 4/6। तो ये इसी से पता चलता है कि चाहे 2/3 लिखो या 4/6 लिखो, इन दोनों का मतलब एक ही है। यानी 2 पार्ट्स अगर शेड होंगे 3 में से, एक ही बात हुई। अगर 4 यानी पार्ट शेड होंगे 6 में से, तो ये दोनों चीजें एक जैसी है। इसलिए हम दिखाते हैं कि ये इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म हुई, ये दोनों बराबर फ्रैक्शंस होती है। तो इससे साबित होता है 2/3 फिर 4/6 के बराबर है। इसलिए हम रिप्लेस